सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। सो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंड 2 की चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन के बारे में बीआर कोर्सेज नाटा काउंसलिंग में। बिकॉज जो यूपी के सभी कॉलेजेस हैं उनमें अगर बीआर आपको करना है तो उसके लिए जो है काउंसलिंग इस समय चल रही है और जो राउंड 1 है उसका रिजल्ट जो है 4 तारीख को आ चुका है और बच्चों ने जो है फ्रीज अपलोड जो उन्हें करना था वो कर दिया है। अब वो राउंड 2 में पहुंच चुके हैं। तो राउंड 2 का क्या शेड्यूल है, आज जो है ताजा जो है AKTU का नया सर्कुलर आया है कि उन्होंने जो है यूपीसीटी जो काउंसलिंग है नाटा वाली बीआर कोर्सेज के लिए उसको अपडेट किया है। मतलब जो है उन्होंने जो पिछली काउंसलिंग थी उससे जो है नया मॉडिफाई करके एक नई काउंसलिंग शेड्यूल निकाला है। क्या है कैसे देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यार गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप मुझसे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है। वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन नीचे है उसमें भी जो है डाउट पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ चैनल पे, आपका साथ रहेगा तो मैं जो है आगे ग्रो कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपनी, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए, यूपीसीटी काउंसलिंग फॉर ओनली बीआर, ये सब ओनली बीआर कोर्सेज के लिए है, ठीक है। बीटेक कोर्सेज के लिए अलग उन्होंने जो है और जो एमटेक एमसीए कोर्सेज है उसके लिए अलग शेड्यूल निकाला है आज लेटेस्ट। लेकिन जो बीआर कोर्सेज है उसकी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आपको पता ही है राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है सीट अलॉटमेंट का 4 तारीख को, ठीक है। आज तारीख है 7 अक्टूबर। तो आज इन्होंने नया जो है सर्कुलर निकाला है, उसमें इन्होंने बताया है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। अब 7 अक्टूबर से लेकर रात 9 अक्टूबर तक रात को 10 बजे तक आपकी जो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग चलने वाली है राउंड 2 के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपकी जो राउंड 2 है उसकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग चलने वाली है और उसका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 9 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं कब आए, क्या पता है, इनका रात को आता है दिन में आता है, पता नहीं, कुछ भी टाइम दे नहीं रखा, ठीक है। अब चलते हैं, जब इनका आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो आपको करनी है ऑनलाइन विलिंगनेस, फ्रीज या फ्लोट। अगर आपको सीट पसंद आती है तो आप जो फ्रीज कर दीजिएगा, अगर नहीं आती तो फ्लोट कर देना, ठीक है। सीट की जो फीस है पे करके 20,000 रुपये। अब उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। आपको 2 डेज मिलेंगे सीट की विलिंगनेस दिखाने के लिए, फ्रीज या फ्लोट, ठीक है। आपको फीस पे करने के लिए भी ओनली 2 डेज ही मिलेंगे, 10 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर रात को 12 बजे से पहले आपको जो है फीस पे कर देनी है। और एक बात बताऊं फ्रेंड में आपको, बिकॉज जैसे अगर आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन है फंस जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है ओनली जो ट्रांजेक्शन है वो करें नेट बैंकिंग से, बिकॉज सबसे सिक्योर होती है और सबसे जो है सेफ होती है, ठीक है। उसमें आपका पैसा नहीं फंसता है। बहुत से बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास कि भैया हमारा पैसा फंस गया है, अब हम क्या करें, दोबारा 20,000 पे करने को बोल रहा है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप जो है जो ओनली जो आपकी फीस है वो पे करना नेट बैंकिंग से। पास के जो साइबर कैफे हैं वो नेट बैंकिंग से पे करते हैं, सेफ होता है। हाँ, एक्स्ट्रा 100 रुपये लगेंगे बट आपका जो है बिल्कुल सिक्योरली ट्रांजेक्शन हो जाएगी, फेल नहीं होने की है। अब बात करते हैं आगे। अगर आपको जो है राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई है, आपको सीट नहीं लेनी है, आपको जो है काउंसलिंग से बाहर जाना है, तो आप ऑनलाइन विड्रॉल करवा सकते हैं अपना। आपको जो है रिफंड मिलेगा 15,000 या 9,000 रुपये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आपने कितने रुपए पे किए थे, ठीक है। अब उसके लिए जो है डेट आपकी 10 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, देखिए 10 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में आपको जो है विलिंगनेस दिखानी है अपनी विड्रॉल के लिए कि आपको विड्रॉल करना है या फिर काउंसलिंग में रहना है। और जिन बच्चों को सीट जो है उन्होंने फ्रीज कर दी है राउंड 2 में, उन बच्चों को रिपोर्ट करना है 11 से 12 तारीख के बीच में कॉलेज के अंदर। और जो राउंड 3 है आपका, ये लास्ट राउंड होगा। इसके बाद आपको जो है चॉइसेस को अपडेट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या फिर कॉलेजेस को ऐड करने के लिए कोई भी आपको ऑप्शन आगे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको और कॉलेज ऐड करने हैं राउंड 2 में, राउंड 3 में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऊपर नीचे चॉइसेस को कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो लास्ट डेट होगी हमारा ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग और फिलिंग की राउंड 3 की, वो होगी 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में। और उसका सीट अलॉटमेंट होगा आपका 13 अक्टूबर को आएगा। और जो विलिंगनेस है आपकी वो आपको दिखानी है 14 से 15 के बीच में। और आपका जो पेमेंट करनी है वो भी आपको 14-15 के बीच में करनी है, रात को 12 बजे से पहले। अगर आप निकलना चाहते हैं काउंसलिंग से राउंड 3 में तो आपको जो है जो उसकी जो लास्ट डेट है काउंसिल से बाहर निकलने के राउंड 3 में वो है 15 अक्टूबर। और जो आपको ध्यान सुनिए, आपका 10,000 रुपये काट लिया जाएगा राउंड 3 में अगर आप बाहर आते हैं तो, ठीक है। अगर राउंड 2 में बाहर आते हैं तो आपके 5,000 रुपये काट लिए जाएंगे ऑनरी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपने 12,000 रुपये किए होंगे, तो आपके जो है अगर आप राउंड 2 में बाहर आते हैं तो आपके 3,000 रुपये काट लिए जाएंगे। अगर आप राउंड 3 में बाहर आते हैं तो आपके 6,000 रुपये काट लिए जाएंगे। और आपको जो पैसा है वो बहुत दिनों में आता है, मतलब मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स में आता है पैसा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं राउंड 3 में जो है आपने सीट जो है फ्रीज कर दी अपनी, ठीक है। तो आपको उसके लिए जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। और जो बच्चा राउंड 1 के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग ना कर पाया हो, जो उन्हें डेट अलॉट थी, तो वो जो है राउंड 3 के बाद जो है 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में कॉलेज में रिपोर्ट कर सकता है।
इसके बाद जो है कोई भी जो सीट है उसको किसी बच्चों को नहीं मिलेगी, जो सीट होगी लास्ट ईयर होगी, ठीक है। ऑल द अलॉटमेंट विल ऑटो फ्रीज, राउंड 4 जो है वो 17 अक्टूबर को होगा और उसका रिजल्ट भी उसी दिन आएगा, ठीक है। और जो है आपकी जो सीट है ऑटो फ्रीज जाएगी। इसका मतलब क्या होता है भैया, ऑटो फ्रीज क्या होता है? ऑटो फ्रीज मतलब आपने 20,000 पे कर दिया राउंड 3 में, राउंड 1 में, ठीक है, क्योंकि अब राउंड 4 में तभी तो आए जब आपने राउंड 1 में 20,000 पे किए हैं। अब राउंड 4 में आप आ गए, आपको सीट मिल गई, तो आप काउंसलिंग से ना ही बाहर आ सकते हैं, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीट जो है बेकार जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो है सारा पैसा होती है 20,000 रुपये आपने जो दिया था राउंड 1 में, वो सारा जब्त कर लेती है और आपको काउंसलिंग से बाहर फेंक देती है। और जो राउंड 4 की जो अलॉटमेंट जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में होगी। तो गाइस यही था इस वीडियो में, पूरी जो काउंसलिंग है यूपीएससी की बीआर कोर्सेज की, वो मैं बता दिया आपको कैसे कैसे होने वाली है, ठीक है। आपके जो 10 से 15 डेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज से बच्चों के लिए। तो आशा करता हूँ आपको भी मनचाहे सीट मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी जो लोगों का रिप्लाई करता हूँ। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।